आप लोग हम इस सीरीज़ का सेकंड सेशन चालू करने वाले हैं जिसमें हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे इंग्लिश के जो ब्लैक बुक में आए हुए हैं। इसका मतलब है एसएससी में आए हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपको जो इस जगह पर दिख रहा है यहाँ पर वर्ड आएगा, यहाँ पर उसका इंग्लिश में मीनिंग आएगा, यहाँ पर हिंदी में मीनिंग आएगा और इस जगह पर ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ का पहला पार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ का मैं दूसरा पार्ट चालू करने वाला हूँ। तो हमारा पहला पहला वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है बरी करना। ये पेपर में 5 बार आया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अपने दूसरे वर्ड की तरफ देख लेते हैं। प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, बड़ी मेहनत से बनती है। ठीक है, तो हमारा दूसरा वर्ड हमारे सामने जो आ रहा है वो है एक्स्ट्रावेगेंट। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची। ठीक है, ये 5 बार आया हुआ है पेपर में। ठीक है, पर्सन एक्स्ट्रावेगेंट की और भी सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा तीसरा वर्ड आपके सामने आ रहा है फ्योना। फ्योना एक्चुअली ये वर्ड इस्तेमाल होता है एनिमल्स के लिए। ठीक है, एक एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसका एग्जाम्पल हिंदी में मतलब हो गया पशु वर्ग। ये 5 बार आया हुआ पेपर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला वर्ड है हमारा फेट्रिसाइड। फेट्रिसाइड का मतलब होता है जो इंसान अपने भाई या बहन की हत्या करता है उसे फेट्रिसाइड बोलते हैं। 5 बार आया हुआ। अगला वर्ड है हमारा ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है खाऊ, मतलब जो इंसान बहुत ज़्यादा खाता है, जिसको बहुत ज़्यादा खाने की आदत हो। ठीक है, ये 5 बार हुआ। अगला वर्ड है हमारा हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है रोग भ्रमी। जिस बंदे को रोग का भ्रम होता है, कि रोग नहीं होता, रोग का भ्रम होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है हाइपोकॉन्ड्रिक। ये 5 बार पेपर में आया हुआ है। अगला वर्ड है हमारा हाइपोक्रिट। हाइपोक्रिट का मतलब होता है पाखंडी। इसका सिनोनिम्स हो गया इम्पोस्टर। ठीक है, मतलब वही था बहरूपिया, मतलब कुल मिला के जो इंसान जो है नहीं वो दिखावा करता हो। हमारा अगला वर्ड है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, मतलब जो इंसान अपनी कंट्री का हो और वो किसी और दूसरी कंट्री में जाके रहता हो उसे कहते हैं इमिग्रेंट। ठीक है, ये पेपर में 5 बार आया हुआ है। अगला वर्ड है हमारा जो सामने आ रहा है वो है इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनने योग्य ना हो, मतलब जिसको सुनना बहुत डिफिकल्ट हो या सुनना इम्पॉसिबल हो। ठीक है, अगला वर्ड हमारे सामने आ रहा है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। ठीक है, ये 5 बार आया हुआ पेपर में, मतलब जिसका विश्वास नहीं कर सकते आप। इनडिफीटेबल। इनडिफीटेबल इसका मतलब होता है जो इंसान थके नहीं। आथक मतलब जो इंसान थके नहीं, जो चीज़ करते रहे बिना बिना थके करते रहे। ये 5 बार आया हुआ है। अगला है हमारा इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। स्वदेशी। ठीक है, ये 5 बार पेपर में आया हुआ है। ऐसा ऐसा इंसान, ऐसी ऐसी चीज़ जो पर्टिकुलरली आपके देश की हो। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे जो सामने आ रहा है वो है इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है अवर्णीय, मतलब जो चीज़ आप वर्ड में डिफाइन। अगला वर्ड है हमारा इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब होता है जो इंसान बिना वसीयत बनाए मर जाता है उसको हम इंटरस्टेट बोलते हैं। ठीक है, इंटरस्टेट। ठीक है, अगला है हमारा वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है ऐसा इंसान, ऐसी जगह यहाँ पर डिक्शनरी लिखी जाती है उसे अपन बोलते हैं लेक्सिग्राफर। ये 5 बार पेपर में आया। लेक्सिग्राफर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद जरूर रखिएगा। अगले हैं अपन मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, ये वर्ड भूलिएगा नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, याद रखिए मैन्युस्क्रिप्ट भूलना नहीं है अपन को। तो अगला वर्ड हमारे सामने आ रहा है मर्डायर। मर्डायर का मतलब होता है शहीद। ऐसा इंसान जो अपने देश के लिए या किसी रिलीजियस के लिए वो अपनी जान देता है। ठीक है, उसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं शहीद। अगला वर्ड है मातृ हत्या, मतलब मेट्रिसाइड। जैसे अपना फेट्रिसाइड था वैसे मेट्रिसाइड है, मतलब माँ को मारने वाले को मेट्रिसाइड बोलते हैं। ये 5 बार पेपर में आया हुआ है। अगला वर्ड है हमारा मोर्चुअरी। मोर्चुअरी का मतलब होता है शवगृह। ऐसी जगह जहाँ पे शवों को रखा जाता है, ऐसा रूम जहाँ पे शवों को रखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस वर्ड में। मोर्चुअरी 5 बार आया हुआ पेपर में। अगला वर्ड है नार्सिस्ट। नार्सिस्ट का मतलब होता है आत्मरतिक, मतलब ऐसा इंसान जिसको सेल्फिश होता है, जो सेल्फ सेंटर होता है, जो खुद के बारे में सोचे, उसके लिए इस्तेमाल होता है नार्सिस्ट। अगला वर्ड है हमारा ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो होता है प्लांट और मीट दोनों को खाने वाले को अपन ओमनीवोरस बोलते हैं। ये 5 बार आया हुआ पेपर में। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा ओपेक। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी है, मतलब जिसके आर पार नहीं देख सकते आप, इसके इस्तेमाल होता है ओपेक। ठीक है, ये 5 बार पेपर में आया हुआ पेपर में। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, मतलब जो शांति के लिए कुछ करे। ठीक है, शांतिवादी। ठीक है, उसके बाद अब अपना अगला वर्ड देख लेते हैं अपन। अगला वर्ड है हमारा पेरेबल। पेरेबल होता है नीति कथा। जैसे हमारी रामायण महाभारत एक पेरेबल है जिसमें अपन भगवानों के बारे में, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नीति कथाएं जैसे होती हैं अपनी। ठीक है, ये 5 बार आया हुआ पेपर में। अगला वर्ड हमारे सामने जो आ रहा है वो है फिलिस्टीन। फिलिस्टाइन का मतलब होता है अशिक्षित, मतलब जो इंसान कम पढ़ा लिखा हो। ठीक है, मतलब जो इसको नॉलेज ना हो, अज्ञानी हो, कुल मिला के, है ना, जिसको किसी भी चीज़ का ज्ञान कम हो। अगला वर्ड सामने आ रहा है पेलिग्रिज्म। पेलिग्रिज्म का मतलब होता है साहित्य की चोरी करने वाला। जैसे अपन किसी की बुक कॉपी करके दूसरी अपनी बुक बना लेते हैं, इसके लिए इस्तेमाल होता है पेलिग्रिज्म। किसी का वर्क कॉपी कर लेना, रिटर्न वर्क। ठीक है, तो अगला वर्ड हमारे सामने आ रहा है
पोलीगामी, पोलीगामी का मतलब होता है बहु विवाह करने वाला। एक जो इंसान की एक से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है पोलीगामी। ये 5 बार पेपर में आया हुआ है। अगला अगला वर्ड है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान, मतलब मनुष्य के दिमाग के बारे में पढ़ने को अपन पोलोगामी बोलते हैं। ये 5 बार आया हुआ पेपर में। तो अब अगला वर्ड की तरफ चलते हैं अपन। अगला वर्ड है हमारा रेक्लूस। रेक्लूस का मतलब होता है वैरागी, मतलब जो इंसान वैरागी, जैसे अपना स्टोइक था है ना, वैरागी जिसको मतलब नहीं किसी भी चीज़ से ना, दुनियादारी से मतलब नहीं, उसके लिए इस्तेमाल होता है रेक्लस। अगला वर्ड हमारे सामने निकल के आ रहा है, वो है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है जो अपने राजा या रानी को मारने वाले को रेजिसाइड बोलते हैं। इसका मतलब हो गया राजहत्या। ये 5 बार आया हुआ है। अगला वर्ड है हमारे सामने जो आ रहा है सेनेटोरियम। सेनेटोरियम का मतलब होता है आरोग्य निवास। ठीक है, आरोग्य निवास ऐसी जगह, ऐसे अस्पताल, ऐसे यहाँ पर पेशेंट वगैरह रहते हो उसके लिए, मतलब इसको अपन बहुत हद तक हॉस्पिटल बोल सकते हैं। ठीक है, सेनेटोरियम को। अगला वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड आपने बहुत सुना होगा, संविधान में भी लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब होता है ऐसे जो सभी धर्म को सम्मान करने वाले को अपन सेक्युलर बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड जो हमारे सामने निकल के आ रहा है उसे भी देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा सामने सोलेक्यू। इसका मतलब होता है आत्मभाषण, मतलब खुद के बारे में बताना, ऐसा प्ले या ऐसी बातें मतलब जो अपने खुद के बारे में बताना, सोलेक्यू। ठीक है, आत्मभाषण करना मतलब खुद के बारे में बताना कुल मिला के। अब देखते हैं अगला जो सामने आ रहा है हमारे सामने। ये तो सुना ही है, बहुत बार देख चुके हैं इस वर्ड को। सोलेक्यू तो बता ही चुका हूँ मैं आपको। अगला वर्ड जो सामने आ रहा है आपके सामने वो है सुसाइड। सुसाइड मतलब आत्महत्या है, तो पता ही है आप लोग को है ना, खुद को मारने को, द एक्ट ऑफ किलिंग यूर सेल्फ डेलिबरेटली इसको सुसाइड। ये 5 बार पेपर में आया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब होता है ऐसी चीज़ जो अपने अंदर से लाइट को पास होने दे। ठीक है, उसके लिए अपन ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। ठीक है, मगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, मतलब लाइट तो पास करने दे, मतलब सारी लाइट पास नहीं कर देगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब ग्लास जो पूरी की पूरी लाइट पास करने देता है, वो होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, दोनों में अंतर याद रखिएगा, मतलब जो थोड़ी लाइट पास करने दे और जो पूरी लाइट पास करने दे। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा व्रेत। व्रेत का मतलब होता है पुष्पांजलि, मतलब ऐसी ऐसी माला जो। अगला वर्ड है हमारा पुष्पांजलि, तो हो ही गया, आगे बढ़ते हैं पर। तो अगला वर्ड है हमारे सामने जो आ रहा है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब त्यागना, किसी चीज को भी त्यागना या सेक्रीफाइस करने को अपन एब्डिकेट बोलते हैं। ठीक है, ये 4 बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अपना वर्ड है एफेबल। एफेबल का मतलब होता है मिलनसार। ठीक है, जो लोगों से मिलके रहता हो। ठीक है, मिलनसार। उसके बाद है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो इंसान अपने दोनों हाथों का बराबर से इस्तेमाल कर लेता है, उसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, अगला वर्ड है अपने सामने जो आ रहा है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे जानवर जो धरती पर और पानी में दोनों में रह लेते हैं, मतलब ऐसे मगरमच्छ टाइप के, वो होते हैं एम्फीबियन। ठीक है, अगला वर्ड सामने आ रहा है एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, है ना, मतलब कल वर्ड आया था मैंने, एनार्ची मतलब अराजकता, आरक्षावादी मतलब जो इंसान सरकार को ना माने, जो इंसान ना माने, उसके इस्तेमाल होता है एनार्चिस्ट। ये 4 बार पेपर में आया हुआ है। अगला वर्ड है हमारे सामने आपाती। आपाती का मतलब होता है उदासीन। उदासीन, ठीक है, ये 4 बार पेपर में आया हुआ है। इसका मतलब एक तो अपन डिसलाइक भी बोल सकते हैं इसको, है ना, जो इंसान दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट ना ले, है ना, इधर डल हो, उसके लिए इस्तेमाल भी होता है आपाती। तो अपन आपाती देख चुके हैं ना, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगला वर्ड जो सामने आ रहा है हमारे सामने वो है आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो का मतलब होता है मतलब ऐसी ऐसा ऐसी वाटर का पूरा एरिया जहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना हो। जैसे अपन बोल सकते हैं इंडोनेशिया में जो है अपना, है ना, छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना हुआ है। अगला वर्ड है असाइलम। असाइलम मतलब होता है शरणा स्थल, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पागलों का इलाज होता है कुल मिला के। ऐसी गवर्नमेंट की जगह जहाँ पर पागलों को, मतलब एक तरह से हॉस्पिटल ही होता है जहाँ पर पागलों का इलाज होता है। ये 4 बार आया हुआ पेपर में। ठीक है, असाइलम। अगला वर्ड है हमारे सामने जो निकल के आ रहा है वो है ऑडिबल। ऑडिबल मतलब सुनने योग्य कुल मिला के, है ना, जो भी चीज़ सुनने योग्य है वो ऑडिबल में आ रहा है। ठीक है, अगला वर्ड सामने आ रहा है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय, मतलब जो फैक्ट है, जो सही है ना, जो सही है, मतलब जो चीज़ एकदम से सही है, विश्वसनीय, इससे विश्वास कर सकते हैं अपन, उसे कहते हैं ऑथेंटिक। ये 4 बार आया हुआ पेपर में। अगला वर्ड जो सामने निकल के आ रहा है उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी। यार कल एक वर्ड बताया था मैंने आपको, बायोग्राफी, उसका मतलब होता है कथा, और आज बता रहा हूँ ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के ऊपर कथा। ये कल गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो आज पढ़ने वाले ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के ऊपर आत्मकथा, खुद के बारे में बताने वाले।
चौथे नंबर पर ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करने वाले इंसान को या रिलीजियस को या पूरी कम्युनिटी को बोलते हैं ब्लास्फेमी, ठीक है। ऐसे ऐसी चीज़ को जो ईश्वर की निंदा करे, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। अगला है हमारे सामने आ रहा है कैटलॉग। कैटलॉग मतलब सूची, एक ऐसी ऐसी सूची जिसमें अपन आइटमों के नाम लिखते हैं ना, बुकों के नाम या फिर जो भी चीज़ खरीदने वाले हैं, एक एक सूची। कैटलॉग मतलब अपन सूची कह सकते हैं। अगले वर्ड जो सामने निकल के आ रहा है वो है सर्क्यूमलोकेशन। सर्क्यूमलोकेशन का मतलब होता है कपटपूर्ण बातें करने वाला, ठीक है। मतलब जो इंसान डायरेक्टली बात ना करे, घुमा फिरा के बातें करे, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है सर्क्यूमलोकेशन, ठीक है। मतलब डायरेक्ट बात नहीं करके घुमा फिरा के बात करने वाले को इस्तेमाल होता है सर्क्यूमलोकेशन। तो अगला वर्ड देखते हैं क्या आ रहा है सामने यार। तो अगला वर्ड हमारे सामने निकल के आ रहा है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन होता है धार्मिक सभा, ऐसी जगह जहाँ पे धार्मिक सभा होती है, मतलब जैसे अपन चर्च बोल सकते हैं या फिर मंदिर या वर्शिप, ऐसी जगह जहाँ पर लोग मिलकर धर्म की बातें करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड सामने निकल के आ रहा है कोर्डियल। कोर्डियल का मतलब होता है हार्दिक। जब किसी को आप विश करते हो तो कोर्डियल वर्ड इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है कोर्डियल मतलब। अगला वर्ड है हमारे सामने क्रेडुलस। क्रेडुलस होता है भोला भाला। जो इंसान आसानी से दूसरों की बातों पे विश्वास कर ले, उसके लिए इस्तेमाल होता है क्रेडुलस, ठीक है, भोला भाला। अगला वर्ड है क्यूरेटर। क्यूरेटर मतलब होता है संग्रह अध्यक्ष। मतलब ऐसा इंसान जो म्यूजियम या आर्ट गैलरी का इंचार्ज होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है क्यूरेटर, ठीक है। ये 4 बार आया हुआ पेपर में अपने। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने निकल के आ रहा है वो है डेमोगोगुआ। डेमोगोगुआ ऐसी जगह होती है जहाँ पे दुर्जनों का नेता, मतलब ऐसे ऐसी जगह जहाँ पर लोग, मतलब ऐसे बोलते हैं ना गुंडे लोग की जगह, वैसे उसके इस्तेमाल। अगला वर्ड जो सामने निकल के आ रहा है वो है हमारा क्या है, हाँ, अगला वर्ड जो निकल के आ रहा है वो है डेमेट्रोलॉजी। डेमेट्रोलॉजी होता है त्वचा का अध्ययन। अगला वर्ड आ रहा है डिलाइटेंट। डिलाइटेंट का मतलब होता है पर्सन हु डज नॉट स्टडी समथिंग, है ना, जो इंसान पढ़ने में मतलब कमजोर है, उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, डिलिटेंटली, ठीक है, अनुरागी। मतलब पढ़ाई तो करता था, सीरियसली पढ़ाई नहीं हो पाती, उसके लिए इस्तेमाल होता है डिलाइटेंटली, ठीक है। तो अगला वर्ड जो सामने निकल के आ रहा है उसका नाम है अपना ये अपना अगला वर्ड है इकोलॉजी। इकोलॉजी तो पता ही है अपन को, स्टडी ऑफ प्लांट और लिविंग क्रिएचर की स्टडी को ही बोलते हैं अपन इकोलॉजी में, है ना। अगला वर्ड है एडिबल। एडिबल मतलब खाने योग्य चीज़, है ना, जो भी चीज़ खाने योग्य होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है एडिबल। अगला है हमारे सामने एमिसरी। एमिसरी मतलब होता है दूत, ठीक है। जैसे अपने यहाँ कोई मैसेंजर भेजते हैं दूसरे देश से, एक देश से दूसरे देश, उसके लिए इस्तेमाल होता है एमिसरी। ये 4 बार आया हुआ पेपर में, ठीक है, एमिसरी। अगला वर्ड है एम्पाथी। एम्पाथी इस्तेमाल होता है संवेदना के लिए, ठीक है। जैसे सिंपैथी होता है ना, वैसे इस्तेमाल होता है एम्पाथी संवेदना के लिए। 4 बार आया हुआ पेपर में, ठीक है, एम्पाथी। अगला वर्ड है हमारे सामने जो आ रहा है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, है ना। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, मतलब जो पर्टिकुलरली आपके एरिया का ही हो। अगला वर्ड है आपके सामने एफेमरल। एफेमरल का मतलब होता है जो क्षणिक हो, जो मतलब कुछ समय के लिए रहेगा उसका खत्म हो जाएगा, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, उसका खत्म हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स तो पता ही होगा आपको, इंटरनल्स, ठीक है। ये 4 बार पेपर में आया हुआ है। अगला वर्ड जो सामने आ रहा है हमारे सामने एपिग्राफ। एपिग्राफ मतलब शिलालेख, ठीक है। उसके बाद अगला अगला वर्ड जो आ रहा है एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है प्रतीक, ठीक है। ये 4 बार आया हुआ पेपर में। एपिटोम का मतलब होता है प्रतीक। उसके बाद आ रहा है इटर्नल। उसका उल्टा होता है सनातक, जो हमेशा रहने वाले को बोलते हैं अपन इटर्नल, ठीक है। ये जो चीज़ अपन फॉलो कर सकते हैं, है ना, अनुकरणीय, मतलब कुल मिला के ऐसा ही चीज़ जो उसको अपन एग्जाम्पल के लिए सेट करते हैं कि जो चीज़ हो गई है अब, हाँ भाई इससे सीख लो, ठीक है। अगला वर्ड जो सामने आ रहा है अपने सामने वो है एक्सपैटिक। एक्सपैटिक का मतलब होता है प्रवासी, है ना, अपने ही देश में रहने वाले को, जो अपने देश में ना रह के सामने वाले के देश में रहे, उसको बोलते हैं प्रवासी। अगला है फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब होता है सत्य के प्रति, ठीक है। फिडिलिटी का मतलब है सत्य के प्रति, लॉयल एक्यूरेसी, मतलब फिडिलिटी मतलब सत्य के प्रति एकदम विश्वसनीय हो, ठीक है। अगला है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब है भगोड़ा। ये जनरली आर्मी आर्मी वगैरह में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है फ्यूजिटिव, मतलब भगोड़ा जब वहाँ से निकाल दिया जाता है उसके लिए इस्तेमाल होता है फ्यूजिटिव। अगला है जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल, मतलब अर्थ के सरफेस को, फिजिकल स्ट्रक्चर को, डिवीजन के प्रोडक्ट को, पॉपुलेशन को स्टडी करने को बोलते हैं जियोग्राफी। ये तो अपने सब्जेक्ट में सुना ही है इसका नाम। अगला है ग्रीगेरियस, मतलब झुंड में रहने वाले जानवरों को या इंसानों को बोलते हैं ग्रीगेरियस, ठीक है। याद रखना इस बात को, ठीक है, ग्रीगेरियस, जो चीज़ झुंड में रहने वालों को अपन ग्रीगेरियस बोलते हैं। अगला है हेलुसिनेशन, मतलब माया, मतलब इमेजिनरी चीज़ें दिखना, इस सबको हेलुसिनेशन बोलते हैं। ऐसी चीज़ दिखना जो वहाँ पर है ही नहीं, मौजूद नहीं है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। ये 4 बार आया हुआ पेपर में।
अगला वर्ड है अपने सामने जो आ रहा है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, मतलब जो इंसान सिर्फ सुख भोगने में बिलीव करता है उसे बोलते हैं अपन हेडोनिस्ट। ये 4 बार आया हुआ पेपर में। अगला है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस मतलब शाकाहारी, जो इंसान सिर्फ प्लांट को, जो इंसान या जानवर सिर्फ प्लांट पे खाते हैं उनको, उनके लिए इस्तेमाल होता है हार्बीवोरस। अगला वर्ड जो सामने आ रहा है हमारे सामने वो है हेरेज्व। हेरेज्व का मतलब होता है विधर्म, ठीक है। हेरेज्व होता है अपना विधर्म, ठीक है, जो अपने धर्म के रिलीजन्स के अगेंस्ट बोले, ठीक है, जो पर्टिकुलर रीजन्स के अगेंस्ट बोले उसके लिए इस्तेमाल होता है हेरेसी। ये 4 बार आया हुआ। अगला है होनरेरी। होनरेरी का जनरली इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब आप किसी को सम्मान देते हैं, इसलिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड है होनरेरी। ये माननीय के इस्तेमाल होता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है ऐसी स्टडी जो फ्लावर, फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रो करने में, किसी पर्टिकुलर एरिया में अपन ग्रो करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बागवानी। अगला है हाइड्रोफोबिया। पानी से डरने के भय को, इसलिए इस्तेमाल होता है वर्ड हाइड्रोफोबिया। ये 4 बार आया हुआ पेपर में। फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है। अगला वर्ड है इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, चाहे पैसे के रूप में हो या किसी के रूप में हो। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, ठीक है। इन्फेंटिसाइड मतलब शिशु को, बच्चे को मारने को, छोटे से बच्चे को जो नया बोर्न है उसे मारने के लिए इस्तेमाल होता है फेंटिसाइड। आइटिनरेट, ये कल ही बताया मैंने, आईटीआई वाले बहुत घूमते हैं, तो आइटिनरेट होता है भ्रमणी। अगला है जेक्सट्रोप। जेक्सट्रोप का मतलब होता है मिलनसार, ठीक है, मतलब या इसके लिए एक और मतलब होता है आसपास रखने को भी अपन बोलते हैं, ठीक है, जेक्सट्रोप। अगला वर्ड है हमारा मेडन। मेडन का मतलब होता है प्रथम, जो पहला आता है उसको लिए इस्तेमाल होता है वर्ड मेडन। ये 4 बार हुआ। अगला वर्ड है हमारे सामने जो आता है मिजोचिस्ट। मिजोचिस्ट के लिए होता है परम पीड़न कामुक, ठीक है, मतलब जो इंसान मजे ले, है ना। अगला वर्ड है मेगोलोमोनियम। इसका मतलब होता है अहंक्रोमादी, मतलब ऐसी कंडीशन बात से घृणा करे, मेरे इसके अगेंस्ट बोले। अगला न्यूट्रल, जो कोई भी साइड नहीं बोलने वाले इंसान को या फिर किसी भी चीज ऑर्गेनाइजेशन को न्यूट्रल बोलते हैं, जो दोनों तक की तरफ नहीं है, जो बीच में है, उसको इस्तेमाल होगा न्यूट्रल। ये 4 बार आया हुआ पेपर में, ठीक है। अगला वर्ड जो सामने आ रहा है वो है नोविक। नोविक का मतलब होता है नौसिखिया, ठीक है। ये 4 बार हुआ पेपर में। ऐसा इंसान जिसको एक्सपीरियंस कम हो, जो अभी नया नया आया है, उसके लिए इस्तेमाल होता है नोविक। अगला है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का होता है अस्पष्ट, ठीक है। ये 4 बार हुआ पेपर में ऑब्सक्योर, ठीक है। अगला वर्ड जो सामने आ रहा है हमारे वो है क्या है पेलपेबल। पेलपेबल होता है सर्वज्ञ, जो हमें, जो जिसको टच कर सकते हैं हम। पेलपेबल मतलब इसको टच किया जा सकता है, ठीक है। पेलपेबल का मतलब उसके बाद आता है पेट्रीसाइड। पिता की हत्या करने वाले को, पिता, माता या भाई सबको, रिलेटिव को हत्या करने वाले को बोलते हैं पेट्रीसाइड, ठीक है, जो अपने माता पिता और अपने रिलेटिव को मारते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है पेट्रीसाइड। ये 4 बार आया हुआ पेपर में। अगला वर्ड जो आ रहा है पेट्रीमोनी। पेट्रीमोनी विरासत, पिता से या माता से मिलने वाले पैसे को बोलते हैं अपन पेट्रीमोनी, ठीक है। ये 4 बार आया हुआ पेपर में अपना। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड जो है हमारे सामने जो आ रहा है परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब दृढ़ता, है ना, जैसे विवेक बोलते हैं हम दृढ़ता, भाई इस बात